और अब आपको दिखाएंगे पार्लियामेंट प्रोसीडिंग। सीधा रुख करते हैं राज्यसभा का। 23 crores. More than what has been collected has been spent as compensation under the GST. And the last one, sir, which I would like to place on the table of the House, is the road and infrastructure cess. The estimated collection was going to be 1,13,690. 1,13,000. Am I reading this right? 1 minute, please. 11,36,951 is what has been collected. 11,31,980 is what is being utilized because the collection has come down as a result of reduction in the excise duty collection on petrol and diesel. So there is a negative of 4,970 in the road and infrastructure cess, the differential between collection and utilization, but we are committed to fill that amount in as well. So everything and more than everything that is collected as the cess is spent through the states, for the states, and if there are gaps, the center fills it up. Second supplementary. Sir, though the proceeds and cesses and surcharges are not shared with the states, the share as percentage of gross tax revenue has been doubled from 6.26% in 2010-11 to 16.89% in 2021-22. With the current trend, it will cross 20% by 2024. The levy on the account of assesses and surcharges was rupees 3,72,971 crore during the years of 2021 and 21-22. Despite an increase from rupees 49,628 crore in 2010 and 2011 to 3,74,471 crore in 2021, the benefits do not flow down to the states as these are not included in the divisible pool. If the entire cess and the surcharge. और आपको बता दें कि कल लोकसभा में महंगाई पर चर्चा हुई थी। क्या कुछ हुआ था सदन में, दिखाते हैं आपको। बारिश की वजह से इतना महंगाई बढ़ गया है क्या आम आदमी के लिए बहुत परेशानी से मुझे परेशानी बन रही है। क्या जेब खाली हो रही है। लेकिन ये सब्जी खरीदना हमारे बस की बात नहीं है। अभी इतना महंगाई सब महंगा हो गया है। 150 रुपए किलो बोल रहे हैं। बहुत महंगाई हो गई है। महंगाई की वजह से बहुत परेशानी हो रहा है सब कुछ करने के लिए। जो हास्यास्पद ये बात ये है कि आपने जीएसटी चमचों और कड़छियों पे भी बढ़ा दिया और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है जिससे मेरे मन को आहत हुआ कि जो शमशान घाट है, शमशान घाट के निर्माण के ऊपर भी आपको 18% जीएसटी लगाने की जरूरत पड़ गई। There were some members who were saying, even Adirji mentioned, are we going into a stagflation? And will the finance minister please reply? I will first of all start with the last speaker, but the leader of the opposition here. There is no question of India getting into recession or stagflation. और महंगाई को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। क्या कुछ बयान सामने आए हैं, दिखाते हैं आपको। महंगाई के मुद्दे पर आज राज्यसभा में चर्चा होनी है। हमारे साथ शिवसेना की सांसद रेणुका चतुर्वेदी हैं। मैम, जिस तरीके से कल लोकसभा में चर्चा हुई और वित्त मंत्री ने जवाब दिया, क्या वित्त मंत्री के जवाब से जो भी सांसद थे, खासतौर पर विपक्ष के सांसद, वो खुश नहीं थे? देखिए, जो उन्होंने जवाब दिया है वो अहंकार का चश्मा पहनकर, बगैर कोई महंगाई को देखकर, बगैर जनता की जो तकलीफें हैं उसको सुनकर समझकर उन्होंने जवाब दिया। ये अहंकार से भरा हुआ जवाब था। यहाँ पे कहना कि मुफ्त का राशन मिल रहा है, देश की जनता आपसे मुफ्त का राशन नहीं मांग रही थी, आपसे रोजगार मांग रही थी। वो आपसे झूठे वादे नहीं मांग रही थी, आपसे रोजगार मांग रही थी। तो ये शर्मनाक बातें करना, अहंकार का चश्मा उनका जवाब देना बहुत ही निंदनीय है। दूसरी रही बात, आज जो प्राइस राइज के ऊपर चर्चा होनी है, शिवसेना ने 267 के अंतर्गत नोटिस दिया है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई और इनकम टैक्स का जो बढ़ता हुआ दबाव आ रहा है विपक्षी दल नेताओं पे, खास करके हमारे नेता पे जिनको फ्लो लीडर हैं, लॉन्ग टर्म एमपी हैं, उनको रातों रात अरेस्ट कर दिया जाता है। ये हमें कतई मंजूर नहीं है। बगैर किसी सत्य के आधार से, ना तथ्य के आधार पर, सिर्फ पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो विषय चल रहा है, तो हम 267 के अंतर्गत चर्चा चाहते हैं। प्राइस राइज पर हम डिस्कशन नहीं कर सकते हैं जब तक इस पे चर्चा। कल हमने देखा कि राहुल गांधी से लेकर तमाम
विपक्ष के नेताओं ने ट्वीट करके संजय राउत का समर्थन किया। आपको लगता है कि जब आप इस इशू को रेज करेंगी तो आपको भी समर्थन मिलेगा? हम सभी ने एकजुट होकर हमने ये सदन में मुद्दा उठाया था और पार्लियामेंट एडजर्न भी हुई थी 2 बार। तो हम बस यही कहेंगे, सब जानते हैं, सारे सत्ता पक्ष वाले भी जानते हैं कि कार्यवाही पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, पॉलिटिकल विच हंट है और सिर्फ विपक्ष को घेरने की काम है। विपक्ष भी एकजुट होकर इस तरीके का दबाव की लड़ाई लड़े। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। रमन कुमार, दिल्ली न्यूज़ 24। 2 हफ्ते की सदन की कार्रवाई नहीं चल पाई और उसके बाद आज महंगाई पे राज्यसभा में चर्चा है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह हैं। सर, आपको कितनी उम्मीद है सरकार से कि आज जो महंगाई की चर्चा है उसमें सरकार कुछ ऐसा सकारात्मक जवाब देगी? देखिए, कल लोकसभा में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग अहंकार की भाषा बोल रहे थे वो बहुत ही दुखद है, पीड़ादायक है। क्या आप इस देश के गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं? आप कह रहे हैं फ्री फंड में 80 करोड़ लोगों को खाना खिला रहे हैं प्रधानमंत्री। इतना अहंकार इस सरकार में आ गया है। तो आज महंगाई के ऊपर राज्यसभा में चर्चा होगी, आम आदमी पार्टी इस चर्चा में हिस्सा लेगी और हम लोग सदन में रहेंगे। जो जनता के बुनियादी मुद्दे हैं, आटा, दाल, चावल, दूध, दही, छाछ, आपने इस पे टैक्स लगा दिया, अस्पताल के कमरों पे टैक्स आपने लगा दिया, आपने हर चीज़ पे महंगाई बढ़ा दी और अपने चंद पूंजीपति मित्रों के लिए पूरे देश की बैंक खाली कर दी आपने, लाखों करोड़ रुपए उनका माफ़ कर दिया। ये तमाम मुद्दे आज सदन में। एक सवाल और है, शिवसेना के सांसद ने नोटिस दिया है कि जो केंद्रीय जांच एजेंसी का दुरुपयोग किया जा रहा है उस पर सरकार जवाब। उस पर कल हमने साथ दिया था शिवसेना का और आज ये मुद्दा उठेगा तो हम साथ देंगे। धन्यवाद। बातचीत करेंगे। रमन कुमार, दिल्ली न्यूज़ 24। कांग्रेस पार्टी की सांसद रंजीत रंजन हमारे साथ हैं। महंगाई के मुद्दे पर राज्यसभा में इन्हें भी बोलना है। मैम, जिस तरीके से कल लोकसभा में चर्चा हुई, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जवाब आया, क्या आप संतुष्ट हैं उनके जवाब से? बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। आप आंकड़ों की बात पढ़ा रहे हैं, जीएसटी की बात पढ़ा रहे हैं, लेकिन आम आवाम को राहत नहीं है। क्या उनको समझ नहीं आ रहा है? एक एहसान करते हुए ये बोलना कि प्रधानमंत्री मुफ्त में लोगों को अनाज खिला रहे हैं, तो क्या वो अपने पॉकेट से खिला रहे हैं? क्या इससे पहले फूड सिक्योरिटी के तहत अनाज नहीं मिलता रहा? एक तरफ आपके प्रधानमंत्री बोलते हैं रेवड़ी नहीं बांटनी है, तो ये रेवड़ी नहीं है तो क्या है? और जो जिस एटीट्यूड से बोला जा रहा है वो लग रहा है ये पूरे देश को भाजपा सरकार अपने घर से खिलाने का काम कर रही है। और आज की स्थिति में अगर किसी को भोजन मिल जा रहा है एक देश में तो वो एहसानमंद भाजपा का होना चाहिए। मुझे लगता है इससे शर्मसार बात नहीं हो सकती कि किस तरह से फाइनेंस मिनिस्टर ने जो जवाब दिए हैं वो बहुत ही ईगो और अहंकारी ज़्यादा लगे, ना कि आप मानिए सबसे पहले कि देश में महंगाई है और देश में बेरोजगारी है और लोग परेशान हैं। आपके भाषण में तो 1 मिनट 1 सेकंड भी ऐसा नहीं लगा कि आप लोगों की परेशानी और महंगाई की परेशानी से आप भी परेशान हैं या सरकार परेशान है। ये उनका सिर्फ अहंकार दिख रहा है। धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। रमन कुमार, दिल्ली न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।